वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान फ़िज़ान में फिर से आपको खुशामदीद। हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जो कि अमूमन सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ होता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी बैठी हुई है जिनका तारुफ मैं आपको करवाते चलूँ कि RNN को तो उन्होंने ज्वाइन किया ही है एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन वो नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक खेल चुकी है, इंटर लेवल से वो खेल रही हैं। रिदा ज़ीशान की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं CEO RNN TV नेटवर्क और उसके साथ साथ पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट के वो प्रेसिडेंट भी है फॉर अ ईयर टेन्योर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। मुझे याद करवा दिया कि साल के लिए तो मैं अगले साल भी जीत सकता हूँ। सर वी वुड लाइक टू हैव और मैं 2005 में पहली दफा जीता था, तो आपने कहा फॉर अ ईयर, तो लगता है कि अगले साल मुझे जीतने नहीं देंगे। सर देखिए, अरशद अंसारी साहब कंसेक्यूटिव 13 टाइम्स बन चुके प्रेसिडेंट एंड वी वुड लाइक टू सी यू इवन मोर देन दैट एज अ प्रेसिडेंट फॉर पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट। लेकिन छोटा सा मुझे इतराज़ करना है कि उन्होंने खूबसूरत का लफ्ज़ जो हर एक के लिए इस्तेमाल करती हैं और हर रोज़ करती हैं। मौजू भी बहुत खूबसूरत है आज और मेहमान भी बहुत खूबसूरत है। मेरा बायवर्ड है। आप वाहिद आदमी हैं जो इनका पासवर्ड जो है एवेड कर रहे हैं। मतलब आप उन्हें खूबसूरत तक नहीं कहा बिल्कुल। और क्या मर्द खूबसूरत नहीं होते ना? मर्द क्यों नहीं खूबसूरत होते? असल में तो मर्द ही तो खूबसूरत होते हैं। और क्या मर्द नहीं हो सकते? They can only be handsome and graceful. क्या वो बदसूरत होते हैं? नहीं, अगर मर्द खूबसूरत नहीं तो मौजू कैसे खूबसूरत हो सकता है? पर्सनैलिटी कवर हो जाती है हैंडसम। मुझे बताइए मौजू कैसा खूबसूरत होता है? क्या मौजू भी सारे जो होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस होते हैं? मौजू चलेगी तो मेरा भाई बने ना। एक दिन ना बुशरा के सामने खलील रहमान कमर साहब को बिठाते हैं, फिर पता चलेगा मर्द खूबसूरत क्यों है। सर बिठाया तो मेरे भी ना आए, मगर मेरे तो पाबंदियां बढ़ गई हैं, वरना मैं तो दसा कि सर आपकी को-होस्ट हूं। हजूर वाला छोटी सी एक बात बताऊं आपको, आप ही की बात है, एक दलील की बात आपको बता दूं। दुनिया का हसीन तरीन इंसान जिसे खालिक ने अपने लिए महबूब के तौर पे घड़ा है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, वो औरत है या मर्द? मुझे जवाब दे दो और उसके बाद आई रेस्ट माय केस। मेरे सरकार से ज्यादा दुनिया में कोई हसीन नहीं है। जमाले मुस्तफवी सर उनके लिए तो फिर बनता है ना। तो फिर बनता है। मैं मर्दों की बात तो नहीं, मैं उनको क्यों कहना भाई? सर बेटा जी, फिर आप कहाँ से कहाँ ले गए? आप तो सेंसिटिव कंटेंट को ले गए। वहीं पे लेकर जाना है। नहीं, मनीष साहब को मैं खूबसूरत क्यों कह दूं? मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि आप मेरे दोस्त को खूबसूरत ना कहें? सर मेरे CEO कल निहायत ही उम्दा बेहतरीन बंग साहब क्वेश्चन है आपके पास? जी पहले देते ठप्पा देना हमारा हुसंदा। फिर क्वेश्चन करें। मूविंग ऑन टू रिदा मुझे ये बता कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू टुडे एज अ गेस्ट and I never knew that before कि she is a national basketball player and she has been playing and she have had played in last 5 districts as well. ये बताइए रिदा, आपने कब स्टार्ट किया कि आपकी फैमिली में कोई है, या हाउ कम आपने दबंग किस्म की स्पोर्ट्स प्लेयर बन चुकी है? मुझे ज़रा कुछ कहानी बताएं अपनी, कैसे? जी ज़रूर। अच्छा, मेरी फैमिली में मैं वाहिद एक लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स में हूँ। मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, और वो लाइक इवन दो क्रिकेट में, हालांकि ज़्यादातर हमारी आवाम जो है क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। जी बिल्कुल। बट मेरा ना बचपन से नेचुरली एक अफेक्शन थी। मैं लाइक लड़कों को खेलते हुए देखती थी ना, तो मेरा दिल करता था कि यार मैं भी खेलूँ। इट्स नेचुरली। तो बस मैं उसी फील्ड में चली गई। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मैं प्रॉपर टॉमबॉय टाइप थी, लड़कों से मेरी ज़्यादा बनती थी। दबंग किस्म की जो बच्ची होती है। तो बस फिर वहाँ से drawn towards it. हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ, स्कूल लेवल से स्टार्ट किया और यूनिवर्सिटी तक आ गई इसी तरह सफर। और जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप खेल चुकी हैं और इसके अलावा अभी भी आप जाहिर है कंटिन्यू कर रही हैं, यू आर स्टिल अ नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। तो इसके जो कलीग्स हैं, जो कलीग्स तो नहीं होंगे जो आपकी बाकी टीममेट्स हैं, कैसे चैलेंजेस होते हैं? लड़की का होना बास्केटबॉल प्लेयर बड़ी बात होती है, चैलेंजेस का बताएं, किस तरह से आपने कॉप अप किया? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। बेसिकली स्पोर्ट्स जो है आपको एक तो पेशेंस लेवल सिखाती है आपको। जबरदस्त। सबसे मेन चीज़ ये लाइफ तो में जो आपकी स्पोर्ट्स के अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत काम देती है। एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एज वेल। ये तो हमने मानना है। एक्सरसाइज, रनिंग, ये तो मानना चाहिए। या आपकी एक ऐसी थेरेपी है जो शायद आप डॉक्टर्स के पास भी जाएं तो वो शायद आपको फिजिकल एक्टिविटी तो आपको दे सकें। बाकी चैलेंजेस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपका इन चीज़ों को लेकर पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो डिप्रेस होते हैं हारने पे, या उनको ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिस वजह से वो कुछ लोग गेम भी छोड़ देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जबरदस्त, उसमें आगे चलना चाहिए। PSL की बात करते हैं, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा क्योंकि आप इस फील्ड की माहिर हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है हाल में, और हम सब जो है पिछले 2-3 साल से इवन के नईम हनीफ साहब के साथ हमने इतने पॉडकास्ट कर लिए हैं और हम लोग मिल के क्रिटिसाइज़ करते हैं, सर्जरीज हो रही हैं, आज होनी थी कल नहीं हो रही, अब जब हो गई फिर भी दोबारा ज़रूरत है। ये बताइए, जब बात करते हैं PSL की सिलेक्शन की या उसकी कमेटी की जो सिलेक्शन है टीम की, उससे मुतमईन है या नहीं? कुछ कहना चाहिए इस हवाले से? पे कहना चाहूँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं इसके पीछे। इट्स नॉट अबाउट ओनली क्रिकेट,
میں باقی اسپورٹس کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری سلیکشن آف ٹیم کے جو سلیکٹرز کے بورڈ آف سلیکٹرز ہیں ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی چینجز ہونی چاہیے. ینگ ٹیلنٹ کو اور ان کو آگے لے کے آنا چاہیے جو لائک جو زیادہ مطلب زیادہ جن کے ڈیزرونگ ہے یا زیادہ جن کو کمپیٹنٹ ہے, یہ کہنا چاہتی ہیں جن کا آپ. ایکسپیرینس ہو, نوٹ دوز جو بالکل ہی ینگ ہے, جیسے ہمارے ڈومیسٹک پلیئرس کو انہوں نے نیوزی لینڈ کے لیے بھیجا ہے. تو اگلے 5 سال آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے نا جاب انٹرویو مجھے پہ ایسا لگتا ہے کرکٹ کا فیوچر اگلے 5 سال میں آپ کیا دیکھتی ہیں ان حالات کو دیکھ کر؟ ان حالات کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ڈاؤن فال اور جیسے ہاکی تھا ایک پارٹ آف دی پاسٹ. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مینجمنٹ کی چیزیں چینج ہونی چاہیے, سلیکشن وغیرہ اس پہ سرجریز ہونی چاہیے. نہیں صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکر ہے کہ بدصورت آدمی سے بھی کچھ پوچھا نہیں. میرا تو کہا تھا آج سے خوبصورت عورتوں سے پوچھنا. بالکل میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی. اس میں یہ ہے کہ کرکٹ کا فیوچر بھی بچرا مجھے آپ جیسا لگتا ہے, یعنی کہ اچھا فیوچر ہوگا انشاءاللہ. کیا مطلب ہے آپ میرے ساتھ اس کو نہ کمپیئر کریں, ایسے نہیں کریں. کریں. آپ دعا کریں گے کہ اللہ کرے کرکٹ بہتر ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے ہماری بالکل ہمارے ملک کی طرح ہی ہے. جو ملک کے حالات ہیں اسی طرح کے کرکٹ کے حالات ہیں. جس طرح ملک میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جس کا جیل جانے کا وقت ہوتا ہے اسے حکومت دے دی جاتی ہے, اور جس کا حکومت میں آنے کا وقت ہوتا ہے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے. بالکل صحیح تو کہا. اسی طرح سے کرکٹ پہ بھی مسلط کر دیا جاتا ہے. جس طرح میں وہ بات بھی کرتا ہوں کہ ایگریکلچر میں کلچر والے اور کلچر میں ایگریکلچر والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو نتال نہ میل. ایگزیکٹلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بطور صحافی ہمارے کولیگ ہیں, پھر وہ سیٹ بن گئے, وہ سی این این کے لیے رپورٹنگ کیا کرتے تھے, جنگ دور کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ان کو وزیر داخلہ بنا دیا آپ نے. اچھا وہ کام بھی ان سے نہیں ہو رہا. یہ بالکل ان کو ناگوار نہیں گزرنی چاہیے بات, اس لیے کہ انہوں نے اتنی ذمہ داریاں لے لیں یا ان کو اتنا نواز دیا گیا, اتنے تحائف دے دیے گئے وزارتوں کی شکل میں ان کو, کہ ان سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. جیک آف آل ٹریڈز اینڈ کوئی کام نہیں ہو رہا نا, کوئی کام نہیں ہو رہا. میں اس ادارے کے سارے کام جو ہے آپ کے ذمہ لگا دوں تو نہ تو پھر آپ سے ہوسٹنگ ہوگی, نہ آپ سے گاڑی چلے گی, نہ آپ سے پی سی آر چلے گا, نہ آپ سے سسٹم چلے گا. سر ظاہر آپ ایک چیز کو کریں گے تو پھر جہاز جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے مارگلا کی پہاڑیوں میں ٹکر مار دے گا. اب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بلوچستان میں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی کنزیکٹیو واقعات ہو رہے ہیں. دہشت گردی ملک میں نہیں رک رہی. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہے ان واقعات کی روک تھام. اچھا سائمنٹینسلی ان کو دے دیا آپ نے پی سی بی جو ہے وہاں پہ ہم اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ مسلسل ہار رہے ہیں, مسلسل شکستوں سے دوچار ہیں, جس طرح ہم آج 20ویں رمضان میں داخل ہو گئے.